ये काम सीखना चालू करते तो डर नहीं लगता इतना? बिल्कुल डर नहीं था। अभी पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो आदिवासी लोग आते थे मजदूरी करने के लिए, अभी वो भी लोग का पूरा बुरा हाल आहे. हे सरकार ना आम्हाला काम छीन गए. आमचं काम जर झालं असतं पूर्ण तर अशी आमची परिस्थिती आली नसती बोटी टूटायची. अभी अब क्या कर रहे हैं आप? आप ऑटो चला रहा है, अभी क्या करेगा? कितनी बोट थी काका आपके पास पहले? मेरे पास 2 थी। अभी कैसे धंधा पानी? मजदूर पे जाता है, बोट मालक से आप मजदूर हो गए। मजदूर हो गई। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं प्रशांत के साथ में फ़िलहाल भिवंडी के काल्हेर गांव में हूं और आप हमारे साथ में देख रहे हैं उल्लास क्रीक। उल्लास क्रीक में रेत निकालने का काम होता था और बड़ा चुनौतीपूर्ण वो काम होता था। 40 फीट नीचे जाकर के बिना लाइफ सपोर्ट लोग रेती निकालते थे। हमने इस बारे में सुना था, लेकिन अब हमको काका मिल गए जो खुद ये काम करते हैं। आज ये बोट के ओनर हो गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये काम कैसे होता था और कैसे इस काम में दिक्कतें आई हैं, अड़चनें आई हैं। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोरखनाथ मगन जोशी, कालेर का रहने वाला है इस गांव का. ये मेरा खुद का बोट है. इधर मैं खुद रेती निकालता था. 2014 साल से अभी रॉयल्टी इधर मिलता नहीं है. इसके वजह से हमारा धंधा अभी बंद हो गया है. काका, मतलब ऐसे पहली बार जो सुनेगा उस आदमी को भरोसा नहीं होता है कि आदमी बिना ऑक्सीजन, बिना उसके पानी में कैसे, तो वो कैसे आप लोग उसकी तैयारी करते थे, कैसे करते थे, थोड़ा विधि बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा एक ऐसा पूर्ण बचपन से ही काम चालू है. हमारा पिताजी करता था, दादाजी करता था, मैं करता था, मेरा लड़का करता है. ऐसा इसकी वजह से अभी कुछ ऐसा टेंशन नहीं हम लोग को, क्या जाएगा तो आएगा कैसा, ये तो ऐसा कुछ बात नहीं है. ऐसा है. तो आपको कभी, मतलब जब बच्चे ये काम सीखना चालू करते तो डर नहीं लगता इतना? बिल्कुल डर नहीं था. अभी पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है. अभी कैसा हो गया, अभी ये हमारे ऊपर अभी ये पट्टा है कशिली ब्रिज से गायमुख, इसमें अभी सरकार ने डेजर डाला है. ऐसा बोलता है कि सरकार ने डाला है, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि सरकार ने कुछ हमको दिया नहीं कि अभी ये तुम्हारा धंधा बंद है तो ये हम लोग ऐसा करता है वैसा करता है. ऐसा कुछ नहीं, हमारे से कुछ लिया नहीं. हमारा सोसाइटी है इधर का, भिवंडी तालुका रेती उत्पादक सोसाइटी है, उससे कुछ बात किया नहीं सरकार ने. और अभी क्या है, धंधा बंद होने की वजह से हमारा लकड़ी का बोट सब ये है, ये अभी टूट जा रहा है. एक नाव पीछे सड़ गई है। ये पूरा बोट, ये मेरा ही बोट है, ये भी अभी टूटा है. लकड़ी का बोट कैसा ज़्यादा दिन रुकता नहीं. अभी ये इसको कैसा हम लोग कुछ ना कुछ मलम पट्टी करते हैं तब वो चलता है ये बोट. अभी इसको तो कुछ नहीं कर सकता है, लकड़ी का है, वो सड़ जाता है पानी खा के. ऐसा है. और इधर कैसा जो आदिवासी लोग आते थे मजदूरी करने के लिए, अभी वो भी लोग का पूरा बुरा हाल है. कितने लोग आते थे काका पहले? इधर ये कालेर गांव में कम से कम 2-3 हज़ार लोग आते थे पर डे? 2-3 हज़ार बोलेगा तो अभी हमारा 17 गांव है. 17 गांव में कोई गांव में 1200, कोई फिलहाल 2013-12 में इधर 1500 उड़ी था. अच्छा, 1500 बोट्स थे ऐसे? इधर 1500 रेत निकालने का. रायगढ़ जिले से भी लोग आते थे. आ जाइए काका जी, आप भी आ जाइए. आप भी यही काम करते हैं? यही काम करता था। अच्छा, करते थे? अभी अब चालू है मेरा काम, अच्छा. मेरा भी काम चालू है अभी। तो ये जैसे हमने सुना कि अब ये बैन हो गया, तो फिर आप कैसे कंटिन्यू करते हैं ये काम? जो नाइट में अभी पहले ट्रिप जाता है 11:30 बजे, रोज का आधा घंटा लेट जाता है. जैसे भर्ती ओटी रहती है ना, चांद सूरज, वैसा हमारी भर्ती पानी का है. एक ही ड्यूटी नहीं है, और सुबह 7 बजे जाओ, दोपहर में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. तो काका, ये जैसे आप लोग रेती का काम कर रहे हैं, तो जैसे आज देखने वाला ये बोलेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होगा, और इस आदमी के पास में क्या पैसे की कमी है? नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है. ये कैसा मालूम है ना, अभी उन लोग को समझो हम 400 रुपये रेट देते हैं तो हम लोग को 600 रुपये रेट मिलता है. इतना ही खुद का धंधा है, बस इतना ही. क्या चलो इन लोग का मजदूरी मिलेगा, हम लोग का भी मजदूरी मिलेगा, उसमें 100-200 रुपये हमको ज़्यादा मिलता है. ऐसा ही है. और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है. आज रात में जाना है हम लोग को, 1 बजे जाएगा रात में. ये नदी के अंदर? नदी के अंदर. भर्ती ओटी के ऊपर रहते हैं. ये कैसा, पानी जब नीचे जाता है तब हम लोग रेत निकालते हैं, पानी जब ऊपर आता है तब ये बोट किनारे लेके आता है. और इसमें ज़्यादा माल नहीं लेके आते हम लोग. 1 ब्रास, 2 ब्रास, 1.5 ब्रास, ऐसा. आदमी रहेगा 6. 6 आदमी. और कितना भरता है बोट रेती से? ये रेती से बोट यहाँ तक समझिए, यहाँ तक पानी आता है. तो इसमें आएगा 2 बरस माल. 2 बरस का पैसा इधर ज़्यादा से ज़्यादा होगा 7,000 रुपया. 7,000 रुपया में 6 आदमी का खाना पीना सब उसमें ही.
और पगार, तो कितना उतना तो ज़्यादा पैसा कमाते नहीं। कोई बहुत बड़े स्केल पे उत्खनन वाली मतलब खाली अपना दिन चलाने के लिए काम करते हैं। मतलब ऐसे आम गरीब लोगों का काम है। गरीब लोगों का काम है। सरकार बोलता है कि हम काम देंगे, लेकिन हम लोग काम दे रहे थे, वो काम छीन लिया। दिल्ली तक गए, अमेरिका तक गए, ऐसा ये सरकार ना हमारा काम छीन गया गरीब तो ये लोगों का। वोट आप लोगों की पड़े पड़े अब सड़ रही है, तो ये नुकसान कैसे फिर आप लोग? अभी क्या करेगा नुकसान? ये का तो कोई लोन भी नहीं, सरकार का कुछ पैसा नहीं है कि अभी लोन लिया सरकार से, ऐसा कुछ बात नहीं है। ही नहीं है, सरकार देता ही नहीं है। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। अभी फिलहाल ये ऐसे हो गए है, अच्छा, वोट के लिए लोन नहीं निकलता। बिल्कुल देता नहीं है, बिल्कुल देता नहीं है। बलीराम भगत। अच्छा, कितने वोट थे आप? 4 वोट थे। और आप खुद भी? खुद डुब्बी मारते थे पानी में। कितने घंटे काम करते थे आप? हम 4 घंटे पानी में डूबते थे। कितने? 4 घंटे रीजनेबल। और कितनी उससे आमदनी होती थी आपको? आमदनी बोले 4 घंटे सांस लेना, जाके आने का बोलेगा तो 50 फुट नीचे, 50 फुट ऊपर आने का। तो अभी अब क्या कर रहे हैं आप? आप ऑटो चला रहा है, अभी क्या करेगा? धंधा ही नहीं। लॉस टेप हो गया, फिर ऑटो चला रहा है। बोट डूब गई, सब ऑटो चला रहे अभी। फूट गया हमारा बात है ना बोट। भाई, दिखाई नहीं। नहीं, हंसने वाला क्या बात? असली बात ना, तो आदमी बर्बाद हो गया। नहीं अभी बोट चला, बोट बर्बाद हो गया, तभी ऑटो चला रहे हैं। किक मार के ऑटो चला रहे अभी। पहले बोट थी, 4 बोट थी ना। 1 मिनट भाई साहब पकड़ेगा। 4 बोट थी। पहले 4 बोट थी, कमाते अच्छे खासे, घर चल रहा था, वो बोट बंद हो गई, अब ऑटो चला रहे हैं। ऑटो भी हमारे ऑटो से कितना कमाएंगे आप बताइए? 400, 500, 1000 रुपये कमाएंगे। बोट से कमाते थे 2000, 5000 रुपया। अभी कितना कमाएंगे ऑटो से? उतना कमा रहे नहीं था, उसमें उतना कमाई नहीं था। बोट पे इतना उतना कमाई ज़्यादा 800-900 रुपया बचता था। मजदूर लोग को 500 हाजिरी देना पड़ता है। हम लोग को समझो 700-800 रुपये बचता था इसके पीछे। हाँ, मतलब ये दर्शकों को ये समझना ज़रूरी है कि जैसे रेत व्यापारी या रेत खनन सुन के अगर बाकी जगह जैसे मैं एमपी से आता हूँ, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो पोकलेन से, ये उतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, ये सबसिस्टेंस लेवल की है। 1 बोट 2 बोट और पूरी तरह से काम मैनुअल था, टोकरी में रेत निकाली जाती थी। निकल जाते टोकरे में। तो 8000, 2000 में बेचेंगे, और एक फ्लैट खरीदने जाएंगे तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ फ्लैट। ये रेती बेचेंगे तो कितना बेचेंगे निकाल करके? उसमें मजदूर है, डीजल है, इंजन है, और ये भी है। कि अभी कितना? अभी 3000 के आसपास लगभग जाता है रेती। नहीं, 3000 के आसपास लगभग जाते हैं रेती। ये हिसाब है, 3000 के लगभग जाते रहती, इसके बगैर ज़्यादा नहीं जाते। अभी मजदूरी, इतना मजदूरी बढ़ा है, 500 हाजिरी देना पड़ता है हमको। तो अभी जब आप ये ऑटो चला रहे हैं तो आपका क्या मतलब, घर में जैसे पहले ज़्यादा चीज़ें थी, अब कम है, मतलब आपके जीवन पे कैसा फ़र्क पड़ा है, ये जानना चाहता हूँ। बहुत फर्क पड़ा है। ऐसा क्या, अभी पैसा कमाऊँ कैसा, ये सोच रहा हूँ मैं। पहले मिलता था वही तो कुछ फर्क नहीं गिरता। अभी मिलने में 500 रुपये मिलता है तो भी खर्चा हो जाता है इसमें। खर्चा ना, पहले अभी ऑटो चलाता है ना, 500-600 मिलता है, उसी में चला जाता है सीएनजी डाल के ऑटो में। अभी तक कमाते 500 रीजनेबल। हम 500-600 कमाता है, उसमें हमारा खर्चा भी जाता है उसमें, और घर का खर्चा उसमें हम कमाता है, और सीएनजी डाल के और 500-600 कमाते हैं, उसमें सीएनजी डालता है 150-200 का, तो 300-400 ही। कुठे आमच्या गावात आले एक पण नाही राहिला। आहे 2-3 आहे समजा, बाकी काही नाही, आहे 2-3। ये बता रहे हैं कि इनसे पीछे किसी ने पूछा एक काका गांव में पहले आपके गांव में कितने थे ये रेती में काम? हमारे गांव में रेती वाले लगभग 50-60 थे। और अब कितने लोग कर रहे हैं? एक बच्चा, 1 के 2 बच्चा है बस, वो भी आता ही नहीं रेती निकालने के लिए। रेती निकालने के लिए आता ही नहीं, वो भी ऐसा ही पड़ेला है। ये देख कैसा किनारे डाल के वैसा ही करा रहा है। आदमी ही आता नहीं, मजदूर को मजदूरी परवाना मांगता है कि नहीं आदमी के लिए देने के लिए। अभी 3000 में रेती जाएगा तो अब 3000 में कैसा आदमी को परवारेगा डुबकी मार के? 3000 में अभी इसका मजदूरी कितना? 500 के हिसाब से 5 आदमी इसमें जाएगा, 5 आदमी 6 आदमी गया, 6 आदमी का 500 के हिसाब में 3000 हो गया।
उसका उसी में हमारा सब जाता है वो पैसा। नाही नाही, आत्ता तर कसं माहिती आहे ना, मुद्दा तर कोणी उचललेलाच नाही. कसे खाली डोक्यावर हात देतात, हे आम्ही तुमचं काम करणार कोणाकडे गेल्यावर, पण असं काहीच नाही. आता मला वाटते 10 मिनिटापूर्वी निलेश सांबरेंची एक क्लिप बघितली, तर ते डेजरवर गेले होते गायमुखला. ते बोलत होते आता का या 4 तारखेचा निकाल येऊ दे, 5 तारखेला मी करतो. कह रहे हैं कि जितने भी लीडर आते हैं सर हाथ जोड़ते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपका विषय उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है. यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी नीलेश सांबरे, उनके बारे में ये बता रहे हैं, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर वो निर्दलीय पर्चा यहाँ से फाइल कर दिया है. तो उनके बारे में बता रहे हैं कि नीलेश सांबरे भी यही कह रहे हैं यहाँ आगरी समाज के बीच में आके कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 5 तारीख से मैं रेती का काम तुम लोगों का चालू करवा दूंगा. आपको भरोसा है ऐसे वादों पे? अभी क्या करके भरोसा रखना ही पड़ेगा. हम लोग भरोसे के ऊपर ही जी रहे हैं अभी. दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं कर सकते. काका इधर आ जाइए साथ में. तो हे हा मुद्दा आता कसं माहिती आहे ना, आमचा तर हे मुद्दा चालूच असतो. एखाद्या आमदाराकडे जाणे किंवा खासदाराकडे जाणे, मंत्र्याकडे जाणे, मुख्यमंत्र्याकडे जाणे, तहसीलदारकडे जाणे. जेव्हा जेव्हा बंद होतो तेव्हा आम्ही कोणाच्या दरवाजावर जातो. आम्हाला आश्वासन देतात, पण कोणी काही आमचं काम पूर्ण केलं नाही. आमचं काम जर झालं असतं पूर्ण तर अशी आमची परिस्थिती आली नसती बोटी तुटायची. ये कह रहे हैं कि जब आणि कसं आहे माहिती आहे ना, एक बोट तुटली तर तो माणूस आयुष्यातनं गेला, तो पुन्हा काही त्याच्यात हे नाही होत. कारण 2-3 लाखाचं नुकसान झाला का तो खड्ड्यात गेला समजायचा. तो घाट्यात गेल्यावर त्याचा काही पूर्ण हे भरून निघत नाही. ये कह रहे हैं कि जब जब ये इशू खड़ा होता है, जब जब सीलिंग होती है, लोगों को उठा के लेके जाते हैं, तब तब हम तहसीलदार, डीएम, एसपी, नेता, मुख्यमंत्री सब तक के जाते हैं. आश्वासन हर बार मिलता है क्योंकि आगरी समाज के काफ़ी वोट हैं यहाँ पे. आगरी पॉलिटिक्स जो दो बड़े नेता हैं अभी जो सिटिंग एमपी हैं वो आगरी हैं, जो उनको चैलेंज कर रहे हैं एनसीपी से, सुरेश म्हात्रे, बाड़ा मामा, वो भी आगरी समाज से हैं. तो उन्होंने कहा कि आश्वासन हमेशा मिलता है लेकिन काम नहीं होता. अगर लोगों के काम हो रहे होते या निकाल उसका कोई समाधान होता तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि उनकी वोट इस तरह सड़ी नहीं होती. और वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक से ज़्यादा वोट्स है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि एक बार एक वोट किसी की ख़राब हो गई तो उसके बाद फिर आदमी उससे उबर नहीं पाता है, क्योंकि 2-3 लाख की वोट होती है. उसको मजदूरी से जाना पड़ता है. अभी इसका वोट खराब हो गया, अभी ये दूसरे को वोट में मजदूरी से जा रहे हैं. ऐसा है. पहले कितनी वोट थी काका आपके पास पहले? मेरे पास 2 थी. अच्छा, दोनों अब नहीं है? एक भी नहीं है, बंद कर दिए. फिर अभी कैसे धंधा पानी? मजदूरी पे जाता है, मजदूरी करता है. मतलब वोट मालक से आप मजदूर हो गए? मजदूर हो गए, ये हकीकत है. तो ये जितने ये आगरी नेते हैं आप लोगों के, उनसे आप लोग ये चीज़ उठाते नहीं कि भाई ये हमारा पूरा लाइफस्टाइल बर्बाद हो गया, आपकी 2 वोट? जाके आते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो भी कुत्ते की तरफ ना नहीं बोलते, हाँ बोलते, बाद में भगाते लात मार के. काम तो कोई करता नहीं है. हाँ पे हाँ हर आदमी बोलते हैं. कौन सा ऐसा नेता नहीं जिसके पास नहीं गए हम लोग. महाराष्ट्र के जितने नेता महसूल मंत्री है, एक खाड़ी एम बोर्डी है, उनके पास भी गए थे. कल जाने का है तो परसों जाने का, तो आज मीटिंग करके जाने का है. परसों जाने का अपने को उनका टाइम टेबल लेने का, कितना बजे मिलने वाले हैं, कब आने वाले हैं. उधर जाके 6 घंटा रुकना पड़ता है. अभी आएंगे, थोड़ी देर आएंगे. तो ये रियलिटी है मतलब. और ये बाय चांस हुआ, मुझे और प्रशांत को नहीं पता था ये बात. पहले यहाँ आने से पहले नहीं हमको पता था. हम एक जनरल आइडिया लेके आए थे कि हमको ओरिजिनल रेसिडेंट्स जो हैं मुंबई के, जो मूल निवासी हैं, उनसे मिलना है. और एक दिल में बस एक बहुत बेसिक सा सवाल था कि जो भिवंडी लोकसभा है वहाँ से सिटिंग एमपी आगरी हैं और जो एनसीपी से जो कैंडिडेट खड़े हैं वो भी आगरी हैं. तो हम जानना चाहते थे कि आगरी वोटर्स सोचते क्या हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो लोग कहाँ रहते हैं. जब हम आए यहाँ पे इस गांव में तब हमको मालूम चला कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ये कम्युनिटी जी रही है. जीने का जो पारंपरिक तरीका है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. अब मछलियाँ इस क्रीक में बिल्कुल नहीं बची हैं. रेत का जो पारंपरिक निकालने का तरीका था
उसके ऊपर रेगुलेटरी बैन्स हैं और उसमें ह्यूमन सेफ्टी वाला एंगल ज़रूर है, उसमें इन्वायरमेंटल सेफ्टी वाला एंगल है। उस वजह से कुछ सोच के ही सरकार ने बैन लगाया, लेकिन ये लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इन लोगों का पुनर्वास अभी हो नहीं पाया है और उससे पहले जो ये बैन लगा हुआ है उस वजह से, जैसे अभी हमने आपको बताया इस बातचीत में, जो बोट्स के मालिक थे, 1 बोट 2 बोट, वो लोग अब मजदूरी करने को मजबूर हैं। तो ये एक रियलिटी है जो मुंबई के मूल निवासी हैं उनके जीवन की। इस तरह की और रियलिटीज़ हम पूरे महाराष्ट्र से अब तक आपके सामने लेके आए हैं। मुंबई के और जो मुंबई सबर्बन के जो इश्यूज़ हैं वो भी आप तक के लेके आएंगे। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। भिवंडी से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।